उदयपुर श्री मंचापूर्ण मित्र मंडल की ओर से बदनौर की हवेली स्थित श्री मंचापूर्ण हनुमान जी का 26वां भव्य जन्मोत्सव 11 और 12 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 56 भोग महोत्सव को लेकर आज मंदिर परिसर में आयोजन के पोस्टर का विमोचन हुआ, जो कि खास ओदी धूनी के संत प्रयागगिरी महाराज मित्र मंडल के पदाधिकारियों और भक्तों द्वारा किया गया। मंशापूर्ण हनुमान के मंदिर एवं मार्ग को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। संपूर्ण मार्ग में भगवा पताकाएं भी लगाई गई है। महोत्सव का आयोजन 12 अप्रैल को होगा। 11 अप्रैल को सुबह अखंड रामायण पाठ शुरू होगा, जिसमें 21 पंडितों के द्वारा अनुष्ठान कर आहुतियां दी जाएंगी। यह अखंड रामायण पाठ 12 अप्रैल की सुबह संपन्न होगा। पाग एवं कलश यात्रा में 1111 मीटर की पाग को विशेष रथ में विराजित किया जाएगा। पाग कलश यात्रा मंदिर पहुंचने पर मंशापूर्ण हनुमान जी को यह पाग धराई जाएगी। मैं प्रवीण विरागी मंशापूर्ण मित्र मंडल से, मंडल के सारे सदस्य हमारे साथ, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक साहब, सारे कार्यकर्ता। हमने आज मंशापूर्ण मित्र मंडल की तरफ से जो मंशापूर्ण तत्वावधान में जो हनुमान जी 56 भोग महोत्सव होता है, उसका आज शुभारंभ किया है। भट्टी पूजन, गणपति स्थापना, आज ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में अभी हम श्री गुरुजी के साथ हैं, जो धूणी माता, खास होती धूणी माता के अनन्य भक्त हैं और वहीं के पुजारी है, वहीं पे हैं। ये हमारे साथ आए हैं और आज इस अवसर पर इन्होंने इनके द्वारा इनके साथ इनके सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस तरह की सारी जानकारी पोस्टर में दी गई है। आगे क्या कार्यक्रम है और आगे जो आने वाले कार्यक्रम है इसी संदर्भ में, जैसे आज से गणपति स्थापना का कार्यक्रम हुआ और जो प्रभु को जो भोग लगता है उसका भोग के लिए जो भट्टी पूजन होता है, वो भट्टी पूजन की सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। हलवाई जो है जो इस कार्यक्रम को पूरा अंजाम देंगे, उनकी भी पूजा की गई। उनको भी अपनी तरफ से सारा पूजा का कार्यक्रम करवा के हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवा के फिर उनके द्वारा कार्यक्रम चालू किया गया है। अब कार्यक्रम चल रहा है, तो अब ये 12 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को हमारा रामायण पाठ का अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम होगा, जो सवेरे 6 बजे के आसपास चलता है। सुबह स्थापना होगी उसकी, जो अगले दिन 12 तारीख सुबह 6 बजे वापस समापन हो जाएगा, 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ। उसके बाद हमारा पंचामृत अभिषेक हनुमान जी को किया जाता है, रुद्राभिषेक, पंचामृत, वो सारे अभिषेक कहते हैं। तो वो 7:15 बजे सवेरे से चालू होते हैं, तो शाम मतलब 2 से 2.5 घंटे बाद वो सारे अभिषेक खत्म हो जाते हैं। 11 ब्राह्मण, उसके बाद 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, या इस बार 51 ब्राह्मण हमने न्योता दिया है, तो कर रहे हैं उनकी कोशिश। अगर हो जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे, तो हो जाएगा तो वो अभिषेक चलता रहेगा। 10 बजे के आसपास जब अभिषेक खत्म होता है, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हमारे सारे सदस्य भक्तगण कलश की यात्रा होती है, जिसमें सारी हाथी घोड़े, महिलाएं, हाथी घोड़े, ऊँट गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ और सारे बैंड बाजे पूरे धूम धड़ाके से काम निकलती हैं। और सबसे इसमें मेन जो कार्यक्रम होता है वो होती है हनुमान जी की पाग। ये जो सारे कार्यक्रम है शोभा यात्रा का, इसके अंदर पाग का सबसे ज़्यादा महत्व है। पाग के लिए ही ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। 1100 फीट की पाग रहेगी। इस बार बन रही है, ऑर्डर दे दिया, कार्यक्रम उसका कार्य जारी है, वो बन रही है, उसमें समय लगेगा। वो उसी दिन हमारे पास पहुँचती है, फिर हम उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उसके लिए एक अलग से घोड़े की बग्गी साधन में से सजा सुजू के ऊपर से पूरा नीचे तक पूरा हमारा मंडल, कार्यक्रम, भक्त सारे उसी यात्रा उसी संदर्भ में निकाली जाती। उस पाग को शहर के अंदरूनी मार्गों से घुमाकर वापस मंदिर लाया जाता है। और उसके बाद हमारे महाराज पवन जी महाराज, मंदिर के पुजारी पवन जी महाराज साहब, इनके हाथों से फिर ये पाग हनुमान जी के ऊपर धारण करी जाती है।